बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एक ऐसी स्टडी या कि ऐसा नॉलेज जिसे कि कोई भी टेक्निकल फील्ड ज्वाइन करने से पहले एक स्टूडेंट को लाजमी से स्टडी करना ही पड़ता है। और इसी तरह से एथिकल हैकिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज का आइडिया होना चाहिए कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इनपुट किसे कहा जाता है, आउटपुट किसे कहा जाता है, या सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, हार्डवेयर्स क्या होते हैं, यूज़र्स किन्हें कहा जाता है, और इंटरनेट क्या चीज़ होती है। सो हे गाइज़, मेरा नाम है अमून भट्टी और आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर्स के कुछ बेसिक्स टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। और अगर आज आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको कंप्यूटर्स की बेसिक्स के बारे में टोटली तौर पर आइडिया हो जाएगा। इस वीडियो में हम कंप्यूटर्स की बेसिक्स को डीपली तौर पर स्टडी करने वाले हैं। चलिए तो गाइस लेट गेट स्टार्टेड। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि एक कंप्यूटर क्या होता है। सो गाइस, अगर कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन को देखा जाए तो कंप्यूटर एक ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को स्टोर करती है और डाटा को प्रोसेस करती है। अब ऑफ कोर्स हम कंप्यूटर में हर किस्म का डाटा स्टोर करते हैं, चाहे वो हमारी ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, या फिर कोई पिक्चर हो, या फिर किसी भी तरह की कोई दूसरी APK या EXE फाइल ही क्यों ना हो। अब एक कंप्यूटर यूज़र के थ्रू दिए गए डाटा को टोटली तौर पर प्रोसेस करता है और बदले में यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। अब वो डाटा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या फिर किसी तरह का कोई दूसरा कोड किया गया प्रोग्राम ही क्यों ना हो। कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करके बदले में यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे देता है। सो आई होप आपको आइडिया हो चुका होगा कि एक कंप्यूटर क्या होता है और इसका वर्क क्या होता है। अब हम कंप्यूटर के टॉप 5 कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं, जिनमें से पहला कंपोनेंट सॉफ्टवेयर, दूसरा कंपोनेंट हार्डवेयर, तीसरा कंपोनेंट डाटा, चौथा कंपोनेंट इंटरनेट और पांचवा और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यूज़र। अब कंप्यूटर्स के इन बेसिक्स कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सो अगर सॉफ्टवेयर की बेसिक डेफिनेशन को देखा जाए तो सॉफ्टवेयर सेट किया गया एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अब अगर सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी एग्जांपल देखी जाए तो वो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होने वाली विंडो। अब विंडो भी एक सॉफ्टवेयर है और विंडो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वर्क के काबिल बनाती है। तो सॉफ्टवेयर कोड किए गए प्रोग्राम्स की एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कुछ भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं। इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास MS ऑफिस है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं और हर सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में डीपली तौर पर आइडिया हो चुका होगा कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। अब सॉफ्टवेयर्स भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किए गए हैं। सॉफ्टवेयर्स के भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिन्हें हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डीपली तौर पर स्टडी करेंगे। सो अब हम कंप्यूटर सिस्टम के नेक्स्ट कंपोनेंट हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं। अब हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज़ होने वाले तमाम फिजिकल कंपोनेंट्स को कहा जाता है। अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स में हमारे पास हमारे कंप्यूटर की LCD या हमारा मॉनिटर, हमारा CPU, हमारा कीबोर्ड, हमारा माउस, हमारे स्पीकर्स वगैरह आ जाते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर्स कंप्यूटर्स को वर्क के काबिल बनाते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर्स भी कई टाइप्स के होते हैं। कुछ टाइप के कंप्यूटर हार्डवेयर्स डाटा को इनपुट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और कुछ टाइप के हार्डवेयर डाटा की आउटपुट देने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारा माउस या हमारा कीबोर्ड डाटा को इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसी तरह से हमारी LCD और स्पीकर डाटा की आउटपुट देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो आई होप आपको कंप्यूटर हार्डवेयर्स के बारे में भी आइडिया हो चुका होगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर्स क्या होते हैं। इसी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स की सीरीज़ में हम हार्डवेयर्स को भी डीपली तौर पर आगे चलकर स्टडी करने ही वाले हैं। अब हमारे पास कंप्यूटर कंपोनेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा डाटा। अब डाटा क्या होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा कई तरह का होता है। डाटा हमारे पास इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो यहाँ पर डाटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब बेतरतीब चीज़ है। अब कंप्यूटर इसी डाटा को प्रोसेस करता है और बदले में हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। तो इस डाटा के थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं। सो आई होप आपको डाटा के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि डाटा क्या होता है। अब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है इंटरनेट। आज के टाइम में इंटरनेट के बिना कंप्यूटर किसी काम का भी नहीं है। इंटरनेट ही वो वाहिद चीज़ है जिसके थ्रू हम दूसरे लोगों और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और इंटरनेट हमारे पास इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है।
अब इंटरनेट होता क्या है? अब इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो कि तमाम दुनिया के कंप्यूटर्स के आपस में मिलने से बनी है। हम ये कह सकते हैं कि जब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़कर अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन और अपने रिसोर्सेज आपस में शेयर करते हैं तो वो इंटरनेट बन जाते हैं। अब इंटरनेट एक बहुत ही डीप टॉपिक है। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने बैठूं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। बट अगर आने वाली वीडियोस में अगर आप इंटरनेट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं इंटरनेट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। सो आई होप यहाँ तक आपको कंप्यूटर के चारों मेन कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा और इंटरनेट के बारे में आइडिया हो चुका होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है यूज़र। अब यूज़र कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बट यूज़र को डिस्कस करने से पहले अगर ये वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की है तो इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को भी फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। सो अब हम यूज़र के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में यूज़र कंपोनेंट क्या होता है। सो गाइस, यूज़र एक ऐसा पर्सन होता है जो कि कंप्यूटर को यूज़ करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप या मैं कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर्स के यूज़र्स हैं। सो आई होप आपको यूज़र्स के बारे में भी आइडिया हो चुका होगा कि यूज़र्स क्या होते हैं। सो गाइस, ये थे हमारे पास कंप्यूटर्स के 5 मेन कंपोनेंट्स। सो आई होप आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में आइडिया हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।